नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूँ मनीष। इस वक्त मौजूद हूँ बीजापुर की शिव मंदिर घाटी में। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, कभी यहाँ पर नक्सलियों की आमद हुआ करती थी। लोग आने जाने में रातों को डरते थे, दिन में डरते थे, लेकिन आज यहाँ पर मैं खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। बीजापुर आज अश्विनी कुर्रे जी भी आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष के प्रत्याशी है। इनका 2 तारीख को चुनाव भी है। अश्विनी जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि आज आप यहां आए हो तो आपको कैसा लग रहा है? मैं बस्तर तो 2-3 बार हो गए मेरे को आते, अच्छा, परंतु पहली बार मैं बीजापुर की धरती में यहाँ पहुँचा हूँ अपने चुनाव प्रचार अभियान में। और यहाँ के लोग बहुत ही सीधे साधे सरल स्वभाव के होते हैं। बहुत लोगों से मैं भेंट किया, व्यवहारिक भी होते हैं। और क्या विशेषता लगी यहाँ पर? अभी आप इधर आए तो देखे तो मैं जब बीजापुर में एंट्री किया, मेरे साथी लोग खेल के प्रभारी हैं, बच्चों को खेल खिला रहे हैं। जोन स्तर में यहाँ खेल हो रहा है और मैं यहाँ का भीड़ को देखा। इस बीजापुर में डरता था पहले कि बीजापुर घोर नक्सलाइट क्षेत्र है, मगर यहाँ पर आके देखा कि हजारों की संख्या में नैनिहाल बच्चे खेल के मैदान में जुटे हुए हैं। कबड्डी, खो खो, स्थानीय जो खेल है प्रशासन यहाँ करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुविधा के भी अभाव में हमारे जितने भी खेल टीचर हैं, खेल अभियान में हमारे शिक्षक साथी जुटे हुए हैं, वो लगातार रेफरी का काम और बच्चों को संभालने का काम कर रहे थे। और इस प्रकार से मेरे को देखने में ऐसा लगा कि सरकारों ने विकास बीजापुर का किए हैं। तो राज्य बनने को 25 साल हो गए। 2 तारीख के रजत जयंती वर्ष मनाएंगे हम लोग। आपको क्या लग रहा है कि इन 25 सालों में आप कहाँ पर हो? आप बीजापुर जैसे क्षेत्र को भी कई एरिया को घूमे हो। क्या लग रहा है इन 25 सालों में हम कहाँ पर हैं? मैं तो कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि मैं बीजापुर की धरती में आऊँगा, क्योंकि डर भय ऐसा हमारे मन में था कि बीजापुर बहुत नक्सलाइट बेल्ट है, वहाँ जाना खतरों से खाली नहीं है। परंतु जिस जगह मैं खड़ा हूँ उस जगह में मेरे साथी लोग बता रहे थे कि इस जगह में 3 से 5 साल पहले यहाँ शाम को आते थे। कोई भी बात होता था, अगर वो गलत कामों में उनके विरुद्ध में हरकत किए और थोड़ा सा बीजापुर के 2-4 किलोमीटर आगे निकल गए, जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ऐसे जगह में उठा कर लेके चले जाते थे। परंतु आज इन 4 से 5 सालों में ऐसा बात नहीं हुआ। एक भी घटना ऐसा नहीं घटा है। उसी बीजापुर के जो नक्सलाइट बेल्ट है उस धरती में आया हूँ। मैं इस धरती को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मुझे अच्छा लगा कि नक्सली समर्पण कर रहे हैं, मुख्य धारा में आ रहे हैं, बड़ी बात है। 25 साल के विकास में शिक्षक कहाँ हैं? आज देखिए, अब जब भी हम लोग शासन स्तर में वार्ता करने जाते थे, कई हड़ताल किए, 20-15 साल तक हम लोग संघर्ष किए, तब कहीं जाके सरकार कहते थे सिविलियन हो ही नहीं सकता। तो सिविलियन हो ही नहीं सकता ऐसे कहते थे बड़े बड़े अधिकारी, शासन के मिनिस्टर लोग कहते थे सिविलियन तो संभव नहीं है। परंतु रमन सरकार ने दिखा दिया कि सिविलियन कैसे होता है। 1 मिनट में दस्तखत किया, 15 दिन के अंदर आर्डर और 15 दिन अगले उसी महीने में आपका सैलरी। तो ये होता है सिविलियन। तो आज हमारा उस सिविलियन वेतन विसंगति हुआ है सहायक शिक्षकों का, तो सहायक शिक्षकों को वेतन विसंगति हुआ है। और आज हम मांग कर रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकार ने कहा था हमारी सरकार आने के बाद आपकी वेतन विसंगति दूर करेंगे, नहीं किए। 5 साल हम लोग धरना आंदोलन। आप अध्यक्ष बनोगे तो सरकार के खिलाफ आंदोलन करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल, चाहे कोई भी सरकार रहे, चाहे भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, किसी का भी सरकार रहे, हम शासन का अंग है। और जो शासन हमारे मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने को बात कहा है, मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है, तो निश्चित है हम जी जान लगा देंगे अपने मांगों के लिए। और हमें भरोसा है जिस प्रकार उन्होंने सिविलियन हो ही नहीं सकता कहे हैं, तो वेतन विसंगति भी हो नहीं सकता दूर, ऐसा कह रहे हैं। मगर हमें विश्वास है हमारा मांग शासन गारंटी पूरी होगी। मोदी की गारंटी में, डबल इंजन के सरकार की गारंटी में मांग पूरी होगी। और हमें विश्वास है पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने वो कमाल करके दिखाया है। अब फिर वही भाजपा सरकार हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, रिपीट हुए हैं। तो निश्चित है
हमें भरोसा है सरकार के ऊपर कि शासन प्रशासन हमारे मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और वेतन विसंगति और क्रमोन्नति की जो बातें मैनिफेस्टो में लिखा है वो निश्चित ही मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी तो मैनिफेस्टो लॉन्च किए हो, हाँ जी, बड़ी बड़ी बातें बता दो। चलो जी, संकल्प पत्र जारी किया है। कहाँ जारी किया है? माँ दंतेश्वरी की धरती अर्थात दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा के उस पावन भूमि में मैंने अपने संकल्प पत्र लॉन्च किए हैं पूरी प्रदेश में। मैं उसको आज के डेट में वायरल किया हूँ और मैं निश्चित ही आप लोग को बता रहा हूँ, आपके वेतन विसंगति, क्रमोन्नति और जो पूर्व सेवा की गणना है, खुली स्थानांतरण नीति है, ब्लॉक अध्यक्षों को मजबूती प्रदान करना है। ब्लॉक अध्यक्ष मजबूत रहेंगे तो जिला मजबूत रहेगा और जिला मजबूत रहेगा तो प्रांत मजबूत रहेगा और प्रांत अध्यक्ष मजबूत रहेगा तो संगठन मजबूत रहेगा। ये इस पर मैं भी भरोसा और विश्वास करता हूँ। अब मेरे संगठन में प्रांत अध्यक्ष अगर मुझे आशीर्वाद मेरे साथीगण दे देते हैं तो निश्चित है मुझ पर भरोसा रखिए। सीनियर व्यक्ति हो, बहुत कुछ माननीय मनीष मिश्रा जी और मेरे संगठन के दो दिग्गज साथी हैं, उनसे बारीकियाँ मैंने सीखा है और बारीकियाँ मेरे अध्यक्ष बनने के बाद संगठन को कहाँ लेके जाऊंगा, कहाँ तक आगे बढ़ाऊंगा वो मैं ही जानता हूं। बस मुझे एक बार आशीर्वाद दीजिए और वो आपका आशीर्वाद मैं सरजमीन पर बीजापुर के धरती पर प्रणाम करते हुए मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, पूरी प्रदेश का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित है संगठन कुछ अलग कलेवर देखने को मिलेगा। संगठन की एक्टिवता अलग होगा। मैं सरकार से अपने कार्यकाल के समय में मान्यता दिलाने का काम करूँगा और साथ ही बहुत दूर दराज से हमारे 600-500 किलोमीटर दूर से हमारे शिक्षक साथी रायपुर जाते हैं, 2-2 हज़ार के रूम किराया लेके होटल में ठहरते हैं। मैं तो सरकार से अभी DPI में बात भी किया हूँ एक अधिकारी से और लगातार मेरा चर्चा चल ही रहा है। अगर मैं अध्यक्ष बनता हूँ तो प्रदेश कार्यालय, प्रथम प्रदेश कार्यालय हमारे शिक्षकी संगठन में एक बिलासपुर में हुआ था और सबसे बड़ा कार्यालय रायपुर में होगा। इसकी मैंने नींव रखना शुरू कर दिया है और निश्चित है हमारे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। हमारी हर बैठक वहीं होगा। दूर दराज से हमारे साथी शिक्षक लोग आएंगे, उस जगह में विश्राम करेंगे, रुकेंगे, उनको पैसा कहीं भी नहीं लगेगा। बड़ी बड़ी अब इनका मैनिफेस्टो भी बता रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर अभी हुई है कि अब अश्विनी ने अपने मैनिफेस्टो के बारे में बताया, जहाँ जगह पर खड़ा हुआ और रिपोर्टिंग कर रहा हूँ उसके बारे में भी मैंने बताया। कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीर देखकर लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार की जो जीरो नक्सल टॉलरेंस नीति है वो प्रभावी रूप से काम कर रही है। नक्सली मुक्त होंगे तो लोगों में जो थोड़ा बहुत डर है वो दूर होगा, विकास होगा और विकास होगा तो कहीं न कहीं इस बीजापुर की धरती का भी विकास होगा। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बंदूक से किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। समस्या का हल हो सकता है तो बातचीत से, बैलेट से हो सकता है। और अश्विनी भी अब बैलेट पर ही भरोसा करते हुए चुनाव लड़ रहे हैं और शिक्षक है। 25 साल इन्होंने क्या खोया क्या पाया, इनकी तो बड़ी लंबी दास्तान है। और इस दास्तान में शिक्षक है, 25 साल में इन्होंने बहुत कुछ खोया है और पाया भी है और सरकारों ने दिया भी है। लेकिन इनका कहना है कि ये बीते 25 साल है ये संघर्ष करते बीत गए, अब समय आ गया है कि सरकार हमारी कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं पूरी करे और ये हमेशा का झंझट दूर करे कि शिक्षकों के ऊपर जो हड़तालियों का एक ठप्पा लगा हुआ है वो हड़तालियों का ठप्पा खत्म हो जाए। शिक्षक मानते हैं कि इन्होंने जो भी पाया आंदोलन के दम पर पाया और आंदोलन ही इनके खून में बसा हुआ है। सरकार अगर इनकी बातें, इनकी मांगे, इनकी वेतन विसंगति, क्रमोन्नत वेतन मांग का जो मामला भी हाईकोर्ट और सरकार के बीच चल रहा है, शिक्षकों के बीच चल रहा है, वो नहीं मानती है, तब भी ये आंदोलन को मजबूर ही होंगे। यहाँ की धरती को देखकर लगता है और यहाँ जो सरकार की पॉलिसी को देखकर लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं अगर उचित बातचीत और उचित माध्यम से बातचीत वगैरह हो और बहुत सी बातें और दबाव बनाया जाए तो शायद इनकी बातें मान भी सकती है। क्योंकि सरकार शायद जी की सरकार है, सॉफ्ट सरकार है और ये सॉफ्ट सरकार हार्ड निर्णय लेकर अभी इस क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने में जुटी हुई है। हालांकि ये नक्सली घोषित ये अभी क्षेत्र नक्सली पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी बस्तर के 4 जिले हैं जो नक्सली जिले बताए जा रहे हैं। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सीजीवाल से मनोज जसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।